कई बार हमारे सामने ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं जिनको देख कर के हम भी चकरा जाते हैं कि इसका क्या बनेगा। सारे के सारे ग्रह यानी कि 6-7 ग्रह कई बार एक ही भाव में एक ही घर में बैठे होते हैं, यानी कि कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं होता। या यूं लगा लीजिए, कई मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको जन्म की तिथि तारीख समय ही नहीं पता। तो क्या उनके कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है? तो आज मैं आपको वो 2-3 काम बताने वाला हूँ, ऐसे काम जिनको अगर आप करते हो तो दोस्तों लिखित में ले लेना मेरे से, आपको कभी कुंडलियां लेकर के ज्योतिषों के पास नहीं भटकना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी मैसेज मेरे भाई लिखते हैं कि भाई जी दसों जगह कुंडलियां दिखा चुका हूँ, भाई जी मैं ये उपाय कर चुका हूँ, मैं वो उपाय कर चुका हूँ। मैं आपको कोई उपाय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको 2-3 काम दूंगा। क्योंकि देखिए, ग्रह जितने भी है ना, वो उपायों से तो वो 15-20-30% ठीक होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो उनका आप करोगे ना, वो 60-70% ठीक हो जाएंगे और आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब कई फॉरेन में रहते हैं, उनको पीपल का पेड़ नहीं मिलता, जल प्रवाह के लिए कोई सम्मान नहीं मिलता, या कईयों का सामर्थ्य नहीं होता कि कोई बड़े काम कर पाए। तो दोस्तों, ऐसे 2-3 काम जिनसे आपके के सारे प्लेनेट, 9 के 9 ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको कभी कुंडली लेकर के नहीं भटकना पड़ेगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा, कभी राशिफल नहीं देखना पड़ेगा अखबार में, मोबाइल में, टीवी में। आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन से वो काम है, कैसे करने हैं, इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए जीवन में खुशियां लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में हम सब के आराध्य है जय श्री राम, भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे। इतना सा लिखने मात्र से ही जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा, लिख करके देखिएगा। तो चलिए, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। आपने ना दोस्तों सिर्फ 3-4 काम करने हैं। नंबर 1, कि एक तो भगवान ने, देखिए, कलयुग के राजा कौन है? शनि और राहु। ठीक है, आजकल हर व्यक्ति हाइपर है, जरा सी बात पे तूतरा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हर व्यक्ति मारने पे जो ना, बस मैं हूं, ईगो, अहंकार भरा पड़ा है। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है। चाहते तो 1 कान भी दे सकते थे, यहां लगा देते, यहां लगा देते, 1 कान यहां लगा सकते थे, सृष्टि की संरचना ही करनी थी, कैसे भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया? ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। आजकल लोग, विशेषकर मेरी बहनें जो है, सुनने की तो आदि नहीं है, बस बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, जो मुंह में आया बोल दिया। पैनिक हो जाती हैं, भड़क जाते हैं। वाणी पे संयम कर लो, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा सुनने की, कम बोलने की आदत डाल लो। आपका राहु, क्योंकि राहु किससे खराब होता है? बहसबाजी, आर्गुमेंट जब आप करते हैं, बिना वजह आप चिल्लाते हैं, बिना वजह जब आप बोलते हैं, आपका राहु खराब हो जाता है। मैंने खुद इस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। आप वाणी पे संयम डालिए। कोई आपको गाली देता है, दे ले, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। कितनी एनर्जी आपकी बचती है, मेंटली आप शांत हो जाते हैं। और जब आप बहस करते हैं ना, आप 10 मिनट बाद देखना, आपको खुद को एक अंदर से जो ना खिजाहट सी होती है कि मैं इतना क्यों चिल्लाया। आपकी एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। जब आप शांत रहेंगे, आपको इतनी रिलैक्सेशन फील होगी, 5-7-10 मिनट बाद आप कहेंगे अच्छा हुआ मैं नहीं बोला, वो बोला, बोल के चला गया। एक तो इस आदत को ले लो, बहसबाजी से बचे, आर्गुमेंट से बचे, किसी के साथ भी जो है ना मिसबिहेव ना करें, जो जैसा है पड़ा रहने दो। आप अपने काम से काम रखिए बस। घर के वातावरण भी अच्छे रहेंगे, शांति बनी रहेगी। नंबर 2, आप किसी भी धर्म से हैं, जहां भी आप पूजा पाठ जो भी आप करने जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन, प्रत्येक गुरुवार उस धर्म स्थान में जाकर के शारीरिक सेवा शुरू कर दें। झाड़ू पोछा है, वहां के को बर्तन साफ करने हैं, स्पेशली सीढ़ियां, आप वहां की सीढ़ियां साफ करते हैं, आपका शनि और राहु अच्छा रहता है, आपका बृहस्पति आपकी फेवर में आ जाता है। तो धर्म स्थान में जाकर के पूजा पाठ भले ही ना करो, लेकिन शारीरिक सेवा वहां अवश्य करें। इससे आपका, मैंने बताया कि शनि राहु और स्पेशली बृहस्पति आपका अच्छा होता है। बृहस्पति आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों को मैनेज करता है। तो ये 2 काम आपको जरूर कर लेने चाहिए। तीसरा, खाने पे संयम रखे। अंडा, नॉनवेज, दारू, भाई साहब इसको तो बिल्कुल ही त्याग दो आप।
जीव का स्वाद है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आप एक चीज सोच करके देखिए कि आप कैसे एक जीव को मार करके, वो कितना तड़पता होगा, वो भी किसी का बच्चा है या किसी के माता पिता है, वो कितना तड़पता होगा उस कटते टाइम जब उसको काटा जाता है, और उसकी वो हाय, उसकी बददुआ, और वो आप उसको खा रहे हो सिर्फ किसके लिए? जीव का स्वाद। ये तो अब एक भ्रम फैल गया कि इसको खाने से ताकत आती है। ताकत नहीं भैया, आप घर जो है ना बिल्कुल नीचे पाताल लोक में जा रहे हो समझ लो। तो अंडे, नॉनवेज और दारू को तो आपको त्यागना पड़ेगा जीवन में, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए। गरुड़ पुराण में भी स्पेशली ये चीज लिखी गई है कि इन चीजों का सेवन करने से इंसान कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकता। भले ही धन कमा ले कोई बात नहीं, भले ही लग्जरियस लाइफ जी ले, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल परहेज करना होगा, और एक समय का भोजन जमीन पर बैठ करके अवश्य कीजिएगा। आपका मंगल ग्रह और आपका राहु ग्रह इससे ठीक होता है। एक समय का भोजन जमीन पर बैठ करके। और बुजुर्गों की सेवा, शनि का प्रत्यक्ष रूप है बुजुर्ग। मेरी माताएं बहन विशेष तौर से सुनिए, आप जितना बुजुर्गों की सेवा करेंगे, आप अपने जितने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे, उतना ही आपका शनि अच्छा होगा। कोई भी आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत। अब मैं कहता हूँ आप घर में बेशक मंदिर भी मत लगाओ, बुजुर्गों की सेवा कर लो आप, और ये जो काम बताए हैं ना ये कर लो। लिखित में दे सकता हूँ दोस्तों, आपके सारे के सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मानसिक शांति आएगी, चंद्रमा ठीक हो गया, राहु ठीक हो गया, शनि ठीक हो गया, बृहस्पति का उपाय आ गया, सूर्य इसमें मंगल का भी उपाय आ गया, ठीक है ना। और एक चीज और, ये हमारे सभी परिवारों के लिए अच्छी है कि साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाए, चाहे 2 दिन का टूर निकाल ले। इससे क्या होगा? केतु ग्रह है, केतु हमेशा कुल की वृद्धि करता है, केतु हमेशा इंसान को हाइट पर लेकर के जाता है। साल में एक बार कहीं ना कहीं चाहे 2 दिन की ट्रिप निकाल ले, लेकिन परिवार के साथ घूमने के लिए अवश्य जाएं। दूसरा, जो भी आपकी कदम है अगले, यानी कि जो भी आप कार्य करने वाले हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन अगली होने वाली है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको कभी भी ज्यादा लोगों में शेयर ना करें। इससे क्या होगा? इससे भी आपका केतु ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि केतु को सीक्रेसी पसंद है। आप प्रैक्टिकल में देख लो कि जो चीज आप लोगों को बता देते हो ना, वो आपका काम वहीं स्टक हो जाता है, वो आपका काम वहीं रुक जाता है। तो आप सीक्रेटली तरीके से जितना जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, अ, अहंकार, ईगो या शोशेबाजी से बचेंगे, उतना ही आपका केतु जो है वो अच्छा होगा। तो ये सिंबल से 5-6 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कर लेना। आपको कभी ना तो कुंडली लेके भटकना पड़ेगा, ना ही कभी कोई उपाय करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल मैंने आजमाया है, लोगों पर करवाया है और खुद पर भी किया है, और जीवन में परिवर्तन आप लोगों के सामने है। आज से 1-1.5 साल पहले की भाई जी की वीडियो देख लेना, और आज की वीडियो देख लेना, आपको स्वयं फर्क पता लग जाएगा कि किस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज और सारे के सारे ग्रह आपको, आपके ऊपर जो है ना अपनी कृपा करते हैं, आपके साथ चलने लग जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। और हाँ, महाशिवरात्रि आ रही है। ये जो सामग्री आपको दिख रही है, चांदी का बेलपत्र, 12 मुखी रुद्राक्ष, 21 मुखी रुद्राक्ष, और आपकी जरूरत के अनुसार, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी समस्या, वैसा भोजपत्र पर यंत्र बनवा करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही लाभदायक चीज है। चांदी के बेलपत्र से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव के ऊपर रख करके शिवरात्रि की रात को अभिमंत्रित करके आपके लिए इसको तैयार किया जाता है, आपके नाम और आपके गोत्र से। घर में सुख समृद्धि शांति आती है। रुद्राक्ष जो है 12 मुखी और 21 मुखी साक्षात कुबेर का स्वरूप है। आपके घर में धन वर्षा, धन की वृद्धि निरंतर होगी। और ये जो भोजपत्र पे बने हुए यंत्र है, आपको व्यापार वृद्धि के लिए चाहिए, आपको ग्रहों की शांति के लिए चाहिए, आपको बच्चों की शादी नहीं हुई और संतान, किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, उसी से रिलेटेड भोजपत्र पर यंत्र बना करके सिद्ध अभिमंत्रित करके आपको आपके नाम गोत्र से कुरियर करवाया जाता है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, आपको जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।